जैसे कि हमने अस्तित्व का विश्लेषण करके देखा कि अस्तित्व का अधिकतर ज्ञान नकारात्मक होता है। यह कौन है? कोई व्यक्ति नहीं। यह क्यों है? कोई कारण नहीं। यह कैसे है? कोई प्रक्रिया नहीं। यह कहाँ है? कोई स्थान नहीं। यह कब से है? कोई समय नहीं। सत्य है या असत्य है? दोनों है और दोनों ही नहीं। जब भी अस्तित्व का विश्लेषण किया जाता है तो कुछ नया जाना नहीं जाता, बल्कि पुरानी गलत मान्यताओं को तोड़ा जाता है, और इसे ही हम ज्ञान होना कहते हैं। यह ज्ञान हो जाना कि अस्तित्व समय और स्थानहीन है, कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है, यही ज्ञान है। इस तरह से हमारे अस्तित्व के बारे में सारी मनगढ़ंत कल्पनाएं नष्ट हो जाती हैं और अंत में अज्ञेयता बचती है। जब भी बुद्धि का प्रयोग करके अस्तित्व को जानने का प्रयास होता है तो सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है और अंत में बस इतना ही जाना जाता है कि यह है, वैसा नहीं है जैसा मैं जानता था और हमारी बुद्धि के पहुंच से बहुत परे है। बुद्धि स्वयं अस्तित्व का एक बहुत छोटा सा भाग है और भाग कभी संपूर्णता को पूरी तरह से नहीं जान सकता। हमारी बुद्धि बहुत सीमित है और इसका काम सिर्फ अज्ञान का नाश करना है। मन में भरी हुई तरह तरह की मान्यताओं को हटाकर मन को शुद्ध करना ही बुद्धि का काम है। बस अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में अस्तित्व पर तरह तरह के प्रश्न पूछकर हमने यही किया। अगर इसके बारे में कुछ भी ज्यादा बोला जाए तो वो गलत होने लगता है। जैसे अगर हम कह दें कि ये बहुत बड़ा है, तभी कोई दूसरा ज्ञानी पूछ सकता है कि इसका तो कोई आकार नहीं, फिर आपने इसे कैसे नापा? जो भी आपने नापा वो कोई वस्तु होगी जो अस्तित्व में है। संपूर्ण अस्तित्व को कौन नाप सकता है, जो कि मन, बुद्धि और समय से भी परे है। इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर अधिक बोल दिया जाए तो वो अज्ञान को ही बढ़ाता है। इसलिए ब्रह्म अर्थात अस्तित्व की अंतिम और सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है मौन, शून्यता, शांति और आनंद, जो अभी है और ठीक आपके सामने है। ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछे कि अस्तित्व में क्या क्या है तो वैसे तो यह सब कुछ है, जो कुछ भी है सब इसी में है। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर समझना हो तो हम ये कह सकते हैं कि और उन अनुभवों का अनुभव करने वाला अनुभवकर्ता, यही अस्तित्व है। आप जहाँ भी चले जाएं वहाँ आपको यही मिलेंगे, अनुभव और अनुभवकर्ता। देश विदेश, पृथ्वी या अंतरिक्ष, यहाँ तक कि सपने में भी, हर जगह अगर आपको अस्तित्व को परिभाषित करना हो तो आप यही कहेंगे कि हाँ, एक अनुभव करता है जिसको सारे शारीरिक, मानसिक और बाहरी जगत के अनुभव हो रहे हैं और बाकी सब कुछ अनुभव है। जब आप सपना देखते हो तो वहाँ भी एक अनुभव करता होता है और बाकी सारा सपना रूपी अनुभव होता है। जब आप गहरी नींद में होते हो तो वहाँ भी गहरी नींद का एक अनुभव करता होता है और गहरी नींद रूपी अनुभव होता है। तभी तो सवेरे उठकर आप कह पाते हो कि हाँ, मैं कल बहुत अच्छी नींद सोया। यहाँ से हमने देखा कि पूरे अस्तित्व को हम अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में बांट सकते हैं। अनुभवकर्ता अप्रकट है, वो नहीं दिखता, उसका किसी प्रकार से अनुभव नहीं होता, जबकि अनुभव प्रकट है, हम उसका अनुभव करते हैं और वो निरंतर बदलते रहते हैं। सारे अनुभव परिवर्तनशील हैं और इसीलिए हमारे सत्य के मानदंड के अनुसार सब ही मिथ्या हैं। अनुभवकर्ता तो पहले से ही अप्रकट था, शून्य था, निर्गुण, निराकार था, लेकिन अब तो सारे परिवर्तनशील अनुभव भी शून्य सिद्ध हो गए, क्योंकि निरंतर बदलने के कारण वो भी हमारे सत्य के मानदंड के अनुसार मिथ्या साबित हो गए हैं। अब कोई मुझसे पूछ सकता है कि तुम बार बार जगत को शून्य क्यों बोलते हो, तुम्हें जगत से परेशानी क्या है? वैसे भी यहाँ सब कुछ तो है, जगत है, शरीर है, मन है, मैं हूँ, बुद्धि है, सुख दुख है, अच्छा बुरा है, सब कुछ तो है, फिर ये शून्य कैसे हुआ? तो इसका उत्तर है क्योंकि वो बस प्रतीत होते हैं कि हैं। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, जिसमें दूर पानी नहीं होता लेकिन प्रतीत होता है। जितनी भी वस्तु व्यक्ति हमें दिखते हैं वो बस शून्यता के पटल पर होने वाले अलग अलग प्रकार की नाद रचनाएं हैं, जिन्हें हमारी 5 इंद्रियां पकड़ती हैं। जब हम समय की गति को तेज करके देखते हैं तो पूरा का पूरा सच सामने आ जाता है।
जिससे हमारे सारे अनुभव असत्य साबित हो जाते हैं। अनुभवकर्ता को तो हम आत्मबोध वाली वीडियो में जान ही चुके हैं कि वह शून्य, निर्गुण, निराकार, सच्चित आनंद स्वरूप है। वहां तो पहले से ही शून्यता है और परिवर्तनशील होने के कारण सारे के सारे अनुभव भी मायाबोध वाली वीडियो में शून्य साबित हो गए। और अनुभवकर्ता ही तो वो दो वस्तुएं हैं जिससे संपूर्ण अस्तित्व बना है। इसके अलावा और अस्तित्व में है ही क्या, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि संपूर्ण अस्तित्व शून्य है। इसका कोई पदार्थ नहीं है, इसे बनाने के लिए कोई कच्चा माल या रॉ मटेरियल नहीं लगा, और फिर भी ये है और सिर्फ यही है, और इसलिए ये अज्ञेय है। इसको जाना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये शून्य है, यहाँ जानने योग्य कुछ है ही नहीं। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कि अभी अभी आप एक बहुत अच्छी मूवी देखते हैं और उसे देखने के बाद अगर आपसे उस मूवी के बारे में पूछा जाए तो आप बहुत कुछ बता सकते हैं, उसकी कहानी के बारे में, उसके हीरो या उसके विलन के बारे में। लेकिन क्या हो अगर उस ब्लैक स्क्रीन के बारे में पूछा जाए जो कि मूवी के स्टार्ट होने से पहले और मूवी के खत्म होने के बाद सामने आई? उसके बारे में आप इससे अधिक कुछ भी नहीं बता पाएंगे कि वो शून्य है। वहाँ तो कोई भी दृश्य नहीं, कोई अनुभव नहीं। यही शून्यता है, कुछ ना होना। शून्यता का अर्थ है कुछ भी ना होना। लेकिन फिर हमें ये सारे अनुभव क्यों हो रहे हैं? ये अस्तित्व पूरी तरह से खाली क्यों नहीं है? तो चलिए देखते हैं। जैसे एक बंद टीवी स्क्रीन में हर फिल्म, हर दृश्य दिखाना की संभावना है, जैसे एक सफेद कैनवास पर हर तरह की पेंटिंग बनने की संभावना है, शून्यता में भी ऐसे ही अनंत संभावनाएं हैं। जब शून्यता की संभावना प्रकट होती है तो वो अनुभव के रूप में दिखाई देती है, लेकिन यह अनुभव स्वप्न की तरह अस्थायी और झूठा होता है। सपने में आप एक पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन सुबह उठने पर पता चलता है कि वह पूरी की पूरी सब मिथ्या थी। ना कोई घर था, ना कोई लोग, सबका सब गायब। आप अपने सिरहाने सपने का कोई भी अवशेष नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सब शून्य था, बस दिख रहा था लेकिन कुछ था ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारे जीवन भी शून्यता में होने वाला एक अस्थायी खेल है। एक दिन ये शुरू हुआ, अभी चल रहा है, और जैसे सपना नष्ट होता है वैसे एक दिन यह भी नष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी बदलता है वो असत्य है, बल्कि जिस पर यह बदलाव होता है वो सत्य है। टीवी स्क्रीन पर दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन का मूल स्वरूप खाली ही रहता है। बंद करते ही वो फिर से ब्लैक हो जाती है। कैनवस पर चित्र बनते तो हैं, लेकिन कैनवस का पर्दा अंदर से सफेद ही रहता है, उसके ऊपर पेंट किया जाता है। कैनवस पेंटिंग बनने से पहले भी था, जिस समय पेंट किया जा रहा था उस समय भी था, और पेंटिंग होने के बाद भी रहेगा, क्योंकि वही तो वो धरातल है जिस पर पेंटिंग टिकी है। कोई भी पेंट हवा में नहीं होता, किसी पर्दे पर होता है, और उसी को तो कैनवस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक ऐसे ही अनुभव रूपी चित्र शून्यता रूपी अनुभवकर्ता के कैनवस पर प्रकट है। यह अनुभव रूपी चित्र बदल रहे हैं, लेकिन पर्दा रूपी शून्यता वही है। अस्तित्व का तत्व शून्यता है, और इस शून्यता में अनंत संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं ही प्रकट होकर अनुभव बनती हैं, लेकिन हर अनुभव क्योंकि बदल रहा है इसलिए मिथ्या है, सपने की तरह है। अंत में केवल शून्यता बचती है, क्योंकि वही स्थायी है, वो हमेशा से थी और आगे भी रहेगी। ध्यान दीजिए, जो भी आप अभी अनुभव कर रहे हैं उनमें से कोई भी हमेशा के लिए स्थायी नहीं है। वो आता जाता अनुभव मात्र है, चाहे वो जगत का हो, शरीर का हो, भावनाओं का हो, संवेदनाओं का हो, विचारों का हो, स्मृतियों का हो, या इच्छाओं का हो, अथवा किसी अन्य प्रकार का मानसिक या शारीरिक अनुभव हो। यह सब केवल शून्यता में होने वाले अनंत संभावनाओं में से कुछ संभावनाओं का प्रकटीकरण है। उदाहरण के लिए, अनंत प्रकार के जीव जंतुओं के अस्तित्व की संभावना शून्यता में निहित है। इन्हीं अनंत संभावनाओं में से शेर के अस्तित्व की संभावना प्रकट हुई है। यही कारण है कि हमें प्रत्यक्ष जगत में शेर का अस्तित्व दिखाई देता है। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं।
आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व मॉरिशस नाम के टापू में डोडो पक्षी रहा करता था। तब उस जीव के अस्तित्व की संभावना प्रकट थी, लेकिन मनुष्यों ने उसका इतना शिकार किया कि अब उसके अस्तित्व की संभावना तो है, लेकिन प्रकट नहीं है। ठीक इसी प्रकार रंगों में लाल रंग भी इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि अनंत प्रकार के रंगों की संभावनाओं में लाल रंग की संभावना प्रकट हुई है। इसी तरह अनंत प्रकार के मानसिक अनुभवों जैसे विभिन्न भावनाएं, संवेदनाएं, इच्छाएं, विचार, स्मृतियां की संभावना भी अस्तित्व में है। इनमें से जो संभावनाएं प्रकट होती हैं उन्हें हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अब आगे अगले भाग में। धन्यवाद।